I'm starting. It's evening, my dear students. बेटा yesterday का हमारा लेक्चर था कि वुमेन दैट इज द फीमेल फोर्टिसाइड, कि आप ऐसे क्यों समझ रहे हो कि मेल ज्यादा है और फीमेल कम, ऐसे ये सोच किस बात की वजह से? वुमेन फोर्टिसाइड के मैंने बहुत अच्छे से मीनिंग क्लियर की थी कि अगर आप किसी न्यू बॉर्न बेबी या जो बेबी बॉर्न होने वाली है एज अ गर्ल, आप उसे मार दे रहे, किल कर रहे, दैट इज कॉल्ड एज अ फीमेल फोर्टिसाइड। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसी बातें जो वायलेंस क्रिएट करे समाज में, द वर्ड वायलेंस, हिंसा यानी क्या बेटा? ऐसा कोई भी फिजिकल प्रेशर, ऐसा कोई भी फिजिकल फोर्स फीमेल के साथ, गर्ल्स के साथ जो उनकी बॉडी पे हार्म दे, उनकी बॉडी पे चोट पहुंचाए, ऐसी कोई भी हार्मफुल जो उन्हें बॉडी के लिए फोर्स किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज वायलेंस। हिंसा कहते हैं उसे। हमें बापू जी ने सिखाया था, बापू जी मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी ने सिखाया था कि आप अपनी जिंदगी, आप देश की आजादी नॉन वायलेंस के साथ जियो, यानी हिंसा के बगैर जियो। देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं कि ऐसे कौन से टाइप्स के वायलेंस, हिंसा की जाती है, या ऐसे कौन कौन से समाज में ऐसी बातें होती हैं जो अगेंस्ट द वुमेन हो, वायलेंस जो हिंसा की जा रही है वुमेन्स के साथ। देखो स्टार्टिंग, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन। स्टार्टिंग, वायलेंस यानी क्या? वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन refers to the force that is the physically फोर्स जो उनके बॉडी पे, जो उन्हें हार्म पहुंचाए, तकलीफ दे उन्हें। इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन फ्रॉम द वुमेन समथिंग दैट शी डज नॉट वांट टू गिव, ऐसी कोई भी चीज जो वो ना कह रही, चाहे भली वो डाउरी यानी कि दहेज के लिए हो, चाहे भली वो आपस में कोई मैटर हो, जॉब के लिए हो, चाहे भली वो घर का कोई पर्सनल मामला, आप उसे बीट कर रहे हो, मार रहे हो, उसे के बॉडी में हार्म पहुंचा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ वायलेंस। वो वायलेंस है, वो गर्ल्स के साथ, वो वुमेन्स के साथ। देखो, as do not want to give her own free will, जिस पे उसकी इच्छा नहीं है, and which causes damage, जो फिजिकली और इमोशन इंजरी, और यानी जो दोनों बातें, फिजिकली भी डैमेज दे रही है या चाहे इमोशनल यानी मेंटली उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर लेना पड़ रहा है, स्ट्रेस में चली जा रही है वो गर्ल, स्ट्रेस में चली जा रही है वो वुमेन। आगे, violation against the woman is a violation of the human rights, because मेल हो या फीमेल हो, आप उन्हें काउंट तो ह्यूमन बीइंग्स में करोगे, और ह्यूमन बीइंग्स की हक बचाना, ह्यूमन बीइंग्स को वायलेंस से बचाने के लिए उन्हें अधिकार दिए ह्यूमन राइट्स, यानी आप ह्यूमन राइट्स को भी इग्नोर कर तो जाके आप वायलेंस करो, यानी इट मींस ह्यूमन राइट्स को नहीं मान रहे हो और उनके साथ जबरदस्ती वायलेंस, उन्हें हार्म पहुंचा रहे हो। आगे, that cannot be justified by any politically religious or culture, ऐसी कोई भी बात politically religious culture नहीं मानता कि आप ये बदसलूकी चीजें या आप ऐसा क्राइम करो देश में, बिल्कुल भी नहीं। आगे, in the US the woman is raped every 6 minutes। आप रेप का, इस रेप की रिपोर्ट देखो कि वुमेन्स की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कितना ज्यादा वायलेंस है। आगे, एंड द वुमेन इज बेटर्ड इन एवरी 15 सेकंड्स। आगे, बेटर्ड in North Africa 6,000 are women and gently mutilated in each day। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है physically। This year 15,000 women will be sold to the sexually slavery in China। बुरे कामों की वजह से उन्हें सेल किया जाता है। It means उसे स्लेवरी, बंदिश में जबरदस्ती डीलिंग की जाती है उनके लिए। Next, types of the women's, or I can say types of the violence against the women। 3 types बेटा, 3 types की violence होती। हिंसा के प्रकार होते हैं वुमेन के लिए। फर्स्ट, क्रिमिनल
द वर्ड क्रिमिनल, जिसे आप क्राइम समझोगे, क्राइम यानी बाकायदे आपको पनिशमेंट दी जाएगी, आपको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, और आई कैन से आपको फांसी पे चढ़ाया जाएगा, हैंग टिल डेथ। आगे डोमेस्टिक वायलेंस, द वर्ड डोमेस्टिक, घर के अंदर की बात, वो वायलेंस जो खास करके एक पति के तरफ से होता है पत्नी के लिए, हस्बैंड के तरफ से हो रहा है वाइफ के लिए, उन्हें मारना, उन्हें बीट करना, डोमेस्टिक, घर के अंदर की बात है। आगे थर्ड सोशल वायलेंस, द वर्ड सोशल, समाज में यानी ऑफिस में, समाज में यानी ऐसे जॉब पे, समाज में यानी किसी इंस्टीट्यूशन पे, कहां पे भी उसे कहा जाता है सोशल वायलेंस, सोसाइटी, समाज में। नंबर 1 फर्स्ट क्रिमिनल वायलेंस इंक्लूड्स, ये बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव, आई कैन से बर्ताव नहीं, एक बुरा फिजिकली अब्यूज, फिजिकली फोर्स करना, और वो फोर्स करना जो हमारे बॉडी पे, उन्हें फिजिकली बॉडी पे हार्मफुल हो। नंबर 1 लिखा हुआ है रेप एंड मोलेस्टेशन, द वर्ड मोलेस्टेशन यानी फिजिकली फोर्स, अब्यूज करना, एब्डक्शन एंड मर्डर, ब्राइड बर्निंग, आगे लिखा हुआ है ब्राइड, दुल्हन को जलाया जाता है, टॉर्चरिंग, उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, टॉर्चरिंग ऑफ द वुमेन्स लीड्स टू दी सुसाइड, जो खुदकुशी वो खुद कर दे, और नाम किसी भी ना ऐसे नहीं होता, उन्हें खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया जाता है, टॉर्चर, बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस क्रिएट करना, सेल और ऑक्शन ऑफ अ वुमेन। नेक्स्ट में अगर उस फर्स्ट पॉइंट के अंदर पढ़ूं तो लिखा हुआ है ब्राइड बर्निंग, डाउरी, डेथ। देखो बेटा, सोच, इंसान की सोच कितनी लालच तक जा सकती है, हम इसका ना अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक्चुअली हमारा जन्म भगवान ने हमें सोच समझ के बनाया, और हमने उसे बिना सोचे अपना जन्म व्यर्थ कर दिया। लिखा हुआ है ब्राइड बर्निंग, दैट इज, उसे डाउरी, डेथ भी कहा जाता है। द वर्ड डाउरी, दहेज, दहेज के लिए अपनी दुल्हन को, दहेज के लिए अपनी दुल्हन को जला दिया, मार दिया उसे, बिकॉज ऑफ द डाउरी, डेथ उसे कहा जाता है। पिता ने 50 लाख रुपए बेटी के ऊपर शादी में खर्च की, और 50 लाख का उसे चेक गिफ्ट किया। द वर्ड चेक यानी दहेज दे रहा है पिता बेटी को शादी में, उसके बावजूद भी लड़के वालों ने मांग कम नहीं की, कार की मांग, फ्लैट की मांग, बंगलों की मांग, यानी ऐसे मांगते उन्हें इतनी आदत पड़ गई कि उन्होंने लड़की को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। किसकी वजह से? दहेज की वजह से, और भी दहेज चाहिए, और जब डाउरी नहीं मिली उन्होंने दुल्हन को जिंदा जला दिया। दैट्स कॉल्ड एज डाउरी डेथ। डाउरी इज द कर्स, बद्दुआ है वो हमारे ऊपर, इंडियन सोसाइटी। दिस इज द पेनफुल सिचुएशन वेयर द वुमेन ऑफ द कंट्री आर टॉर्चर्ड। 50 लाख से आपका पेट नहीं भरा, आपको और भी चाहिए। पैसों की जो लालच है ना, वो इंसान से सब कुछ कराती, पर इतना कोई इंसान गिर जाएगा, इंसान नियति हट जाएगी, ये शायद हमें नहीं पता था। It means they are the torture, burnt alive, जिंदा जलाया जाता है उन्हें for meeting the requirement of the dowry। 50 लाख से आपका पेट नहीं भरा, आपको कार भी चाहिए, आपको फ्लैट भी चाहिए, आपको बंगलो भी चाहिए, आप किसी की बेटी ले रहे हो, किसी से रिश्ता बना रहे हो, या आप उनसे सौदा कर रहे हो। आगे, parents are offer the bride to use the give money and various other sources and comforts। पिता बेटी की शादी पे लाखों करोड़ों खर्च कर रहा है, और लाखों करोड़ों रुपए उसे दहेज भी दे रहा है, ये सोच के कि मेरी बेटी और उसकी नेक्स्ट जनरेशन कम से कम उनके बाद खुशी से तो जी सकेंगे। पर बेटा, ऐसा पति या ऐसे ससुराल वाले जिनकी मांग कभी खत्म नहीं होती, जिन्हें मांगने की बहुत आदत होती, वो किस हद तक गिर सकती। आगे, that the daughter lives a happy and the joyful life। पिता की सोच और पिता का धर्म देखो। आगे, after the marriage, sadly this love and affection got transformed into selfish love।
यानी सेल्फिश मोटिव, वो पैसे दे के खुशी से, वो दहेज दे के खुशी से उनके दिल, उनके दिमाग में, उनके नर्व्स में वो लालच क्रिएट हो जाती है। आप एक पिता को टॉर्चर कर रहे हो, आप उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हो। आगे नेक्स्ट, molestation. The word molestation means sexually exploitation करना, physically exploitation करना। देखो, molestation is nothing but a sexually exploitation of the woman that definitely satisfy the sexual desire of the man. किसी मैन के तरफ से अपनी डिजायर को कंप्लीट करने के लिए, but kills the hope of a living of a woman. देखो, हर इंसान चाहता है कि वो आजादी से जिए, अपने विचार दुनिया के सामने रख पाए, अपनी विशेष को, मेहनत को, डिजायर को ड्रीम से कंप्लीट कर पाए। आप किसी का हक को छीन रहे हो, आप किसी के इच्छाओं के खिलाफ कर रहे हो, और ये क्राइम है। लिटरली द पर्सन शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। आगे, एनी काइंड ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज इंक्लूडिंग fondling, sodomy, forceful relation, it's a type of forceful physical relation. आगे, is a form of a molestation. The major cause of the molestation in the country are rapidly urbanization, शहरों की ये बातें, and loss of the virtue and values. हमने अपनी इज्जत गवा दी, समाज के तरफ वैल्यू गवा दी, डिग्रेडेशन ऑफ द मॉर्टेलिटी, डेथ रेट बढ़ता जा रहा है इन बातों की वजह से। आगे नेक्स्ट, रेप। वर्ड सुना होगा बेटा आपने, द वर्ड रेप यानी फिजिकली फोर्स करना, और ऐसा फोर्स जो वुमेन के बॉडी पे काफी ज्यादा हार्मफुल हो जाए, और हार्मफुल यानी शायद उनकी डेथ भी हो जाए। लिखा हुआ है इन इंडिया 30 वुमेन्स आर रेप इन अ डे। पर्टिकुलर दिन की बात बता रहे हैं वो। ऑफन केसेस अकॉर्डिंग टू द वन ऑफ द एस्टिमेटेड द रेप केसेस रजिस्टर्ड इन इंडिया एवरी 2 आवर्स। हर 2 आवर्स में रेप केस होते हैं, यानी नियरली 30 रेप्स इन अ डे। सेवरल सच केसेस आर नॉट रिपोर्टेड। मैक्सिमम टाइम्स उनकी रिपोर्ट नहीं की जाती, क्योंकि किसी की इज्जत बच जाए, कोई अपनी इज्जत गंवाना नहीं चाहता, और शायद डर के बैठ जाए कोई। लिखा हुआ है फॉर ऑल द फियर ऑफ द नेगेटिव पब्लिसिटी विक्टिम वुमेन एट टाइम्स लैक ऑफ द एम्पैथी बाय द पुलिस। फीमेल जेंडर को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, वो सच नहीं बोल पाती, मेनी टाइम्स केस दर्ज ही नहीं किया जाता। नेक्स्ट की बात करें, डोमेस्टिक। बेटा डोमेस्टिक वायलेंस यानी क्या? द वर्ड डोमेस्टिक घर के अंदर की बात, यानी ऐसी बातें जो घर के अंदर हो। जैसे तो देखो, नेचर इंसान का अलग अलग होता है, ये बात चल जाती है, पर किसी लिमिट तक आपस में एडजस्टमेंट करके लाइफ गुजारनी बात ये चल जाती, बट किसी लिमिट तक। इट डजंट मीन कि आप अपनी वाइफ को बीट करोगे, आप उसे लकड़ियों से मारोगे, आप उसे स्लैप असॉल्ट करोगे। असॉल्ट यानी मारना बहुत बुरी तरह से। मैनी टाइम्स उसे भी डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। किसी पे हाथ उठाना, गलत शब्द, चीप वर्ड्स कहना, इट्स अ टाइप ऑफ वायलेंस। डोमेस्टिक मारा जाता है हमें। The phenomena or the phenomena, of a domestic violence remain one of the most prevalent and yet largely invisible forms of the violence. ये बातें दिखाई नहीं देती, पता नहीं चलती, पर ये बातें बहुत सारे घरों में कॉमन होती हैं। आप ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं, कि ये बातें दिखाई नहीं देती, सही है, पर बहुत सारे घरों में, फैमिली मेंबर्स में, फैमिली में ये बातें काम कॉमन होती है कि पत्नी को मारना, पति पत्नी को मार रहा है, उसे बीट कर रहा है, लकड़ियों से मार रहा है और असॉल्ट कर रहा है, यानी उस पर निशान कर रहा है, हथियार से किसी से मार रहा है, उसे कहा जाता है डोमेस्टिक वायलेंस। देखो, it's public, it is the violence faced by the women in the intimate relationships, शादी के बाद,
It is neither restricted to the certain social sections nor manifest only in India in a physical form. Domestic violence occurs in the many forms. Physically, मारना, इमोशनली, मैंने कहा था कि चीप वर्ड्स कहना, उसे डराना, धमकाना, मेंटली, सेक्सुअली, फिजिकली के थ्रू, इकोनॉमिक, पैसों की वजह से, वर्बल, आप गालियां दे रहे हो, आप किसी का दर्जा कम कर रहे हो और खुद को ऊंचा समझ रहे हो। आगे, एंड अदर्स, वुमेन may face the violence in one or two or combination of all them. किन किन के साथ तो ये सारी बातें मिक्स होती, मारना भी, गलत शब्द भी कहना, उनसे हक भी छीन लेना। आगे, डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट ऑलवेज टाइप ऑफ द फिजिकल, सिर्फ फिजिकल नहीं, गलत शब्दों से भी, टॉर्चर करने से भी, हक छीनने से, आजादी छीनने को भी आप वायलेंस कह सकते हो। नेक्स्ट की बात करें, अकॉर्डिंग टू द स्टडी द इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन एस मेनी 4 out of the 10 women in India experience the violence in the home, यानी नियरली 40% घरों में ऐसी बातें पाई जाती, चाहे मारना हो, गलत शब्द, चीप वर्ड्स कहना हो, गालियां देना, या आप उन्हें टॉर्चर करो, उन्हें वो प्रेशर दो मेंटली। नेक्स्ट की बात करें, लिखा हुआ है वाइफ बीटिंग, पत्नी को मारना, वायलेंस टुवर्ड्स द वुमेन इन द कंटेंट्स ऑफ द मैरिज बिकम्स द मोर, शादी के बाद ही ये सारी चीजें स्टार्ट होती है, सिग्निफिकेंट व्हेन द हस्बैंड हु सपोज्ड टू द लव एंड प्रोटेक्ट हिज वाइफ बेस्ट बीट्स हर। क्या सोच के शादी की थी और शादी के बाद क्या रेस्पेक्ट मिली, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। क्या सोच के शादी की थी और शादी के बाद कितना प्यार मिला, कितनी इज्जत मिली, कितनी रेस्पेक्ट मिली, पति की तरफ से, ससुराल वालों की तरफ से, इन लॉज की तरफ से, उनके फैमिली मेंबर से, ये उम्मीदों में पानी चला जाता है। आगे, नेक्स्ट, द वायलेंस कैन रेंज फ्रॉम स्लैप्स, थप्पड़ मारना, and kicks to broken the bones, torture and attempt the murder and even murder, मार ही देना, खत्म, मर्डर कर देना उनका। ये काफी समाज पे ऐसी बातें लिटरली दबा है। आगे, नेक्स्ट, सोशल, द वर्ड सोशल वायलेंस, समाज में, चाहे भले कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, जॉब के टाइम हो, यानी घर के बाहर सोसाइटी में, सोशल वायलेंस इंक्लूड्स द सेक्सुअल हरासमेंट, फिजिकली फोर्स, फिजिकली हरासमेंट करना, एट वर्क, एट जॉब। आगे रीड कर रहा मैं, सेक्सुअल हरासमेंट इज अ integral of most women's routine, it is most disturbing, भयानक में भयानक ये बातें, threatening forms of the violence against the women। आगे, in all areas of a life, women overthrown by, suppressed by the men with their power and masculine behavior, women are harassed on the streets पे ये बातें की जाती हैं, busy streets पे, बसेस में, ट्रेन्स में, पब्लिक एरियाज में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, और एट द वर्क प्लेस, जॉब के टाइम पे। आगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, उम्र क्या है, क्लास, जेंडर, आई मीन क्लास यानी अलग अलग क्लास होता है, रेस और स्टेटस, कास्ट क्या है, कलर क्या है, क्रीड क्या है, ये बातें सारी न देख के उनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया जाता है। देयर आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट इन द सीक ऑफ द सेक्सुअल फेवर्स इन रिटर्न ऑफ द वर्क बेनिफिट्स, लाइक प्रमोशन दिया जाएगा इन बातों के अगेंस्ट में, सौदा। आगे, लेस प्रेशराइज्ड वर्क, आपको काम के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर ये बातें होगी, ये बातों के लिए आप मंजूर हो जाओगे फॉर द सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल रिलेशनशिप। आगे, एंड इंक्रीज इन द सैलरी बढ़ाई जाएगी। मोस्ट ऑफ द केसेस आर गोन अननोटिस्ड एंड वांट ऑफ लीगल रिड्रेस, ये बातों को अननोटिस और अनडिस्क्लोज्ड किया जाता है, बताया नहीं जाता।
of fear of exposures, loss of the unemployment, जॉब छीन लेंगे आपसे। अगर आपने ऐसी किसी भी बात के लिए ना कहा तो चलेगा, अनएम्प्लॉयड रह जाना, पर कभी भी वायलेंस सहना मत। हिंसा सहने वाला हिंसा को बढ़ावा देता है। हिंसा करने वाला दोषी है, गुनहगार है वो। हिंसा सहने वाला और भी दोषी है, उस आग में वो तेल डाल रहा है और आग को और भी बढ़ा रहा है। नेक्स्ट, ईव टीजिंग। द वर्ड ईव टीजिंग, छेड़खानी करना लड़कियों से, वुमेन से, बिजी स्ट्रीट्स पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, थिएटर्स में, ऑफिस में, या ऐसे ओपनली उन्हें ईव टीजिंग, उनसे छेड़खानी करना, उसे कहा जाता है ईव टीजिंग। देखो, ईव टीजिंग इज एन एक्सटेंसिव, ह्यूज social evil in India that has taken away the right of the women to live a dignified, वो शान की जिंदगी जीना चाहती हैं और ऐसे बुरे बर्ताव लोग करने वाले उन्हें नहीं जीने देते। The issues have become the persistent, making the women the victims irrespective of their age, caste, creed, facial features, but it everywhere, at a beach, रेस्टोरेंट, रोड साइड और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मैंने वन वर्ड कहा था, ओपनली, ओपनली इन सबके सामने, समाज के सामने, रेलवेज में, सिनेमा थिएटर्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ओपन स्ट्रीट्स पे ये बातें छेड़छाड़ की जाती है, उन्हें कहा जाता है ईव टीजिंग। आगे, ईव टीजिंग नोटिस्ड एनीवेयर, एक्ट एज अ हूटिंग, उगलिंग, लाउड कमेंटिंग या सीटी बजाना, लिखा हुआ ये बातें भी मैं रीड करके बता रहा हूं आपको। लाउड कमेंटिंग एंड विस्लिंग have become the most common way of the eve teasing. It is just as a crude, जुल्मी बातें ये, and cruel of acquiring the female attention. फीमेल हमें अटेंशन दे, इन बातों की बजाय क्वालिटी तो होनी चाहिए जो आपको कोई अटेंशन दे। आगे, and it is nothing something to feel proud. ये बातों पे प्राउड फील मत करना कि आप विस्लिंग करके किसका ध्यान छका रहे। इनफैक्ट रेस्पेक्ट तो गवा ही रहे हो, मन में और बुरी रेस्पेक्ट क्रिएट कर रहे हो। Feel proud of it, just them have their own beliefs. अपने विश्वास होता है कि ये बातों से हमें अटेंशन मिलेगा, ये बातों से फीमेल जेंडर हमें एक्चुअली मेल समझेंगी। Shameful, really shame on such type of the males, etc. Women were both physically and emotionally. उन्हें stronger होना चाहिए, फिजिकली भी और इमोशनली भी, particularly for women, कि हम इन बातों को अवॉइड करें। क्या सहमत इन बातों को लिखा हुआ है बेटा, बाकी आप रीड कर सकते हो, जस्ट टोटली वहां पे लिखा हुआ है। लास्ट, कोट ऑफ द डे। बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, बट बिफोर स्टार्टिंग द कोट ऑफ द डे, मैं कोट ऑफ द डे स्टार्ट करूं, कुछ उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय बॉटम ऑफ द हार्ट। बेटा मेरे बच्चों ने चाहे भले वो 11th स्टैंडर्ड का ग्रुप हो, 12th स्टैंडर्ड का ग्रुप हो, FY/BCom का ग्रुप हो, या ऐसी कोई भी प्राइवेट ट्यूशन का ग्रुप हो, बेटा आपने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। याददाश्त होती है ना, याददाश्त, यानी आपने सच में दिल से लिख दिया कि दिल से आपको याद था आज का दिन के सर को विश करना है, चाहे भले वो सुबह का टाइम हो, आफ्टरनून हो, इवनिंग हो, या भले रात को 12 बजे से पहले हो। देखो, इट्स नॉट अबाउट द टीचिंग, इट्स नॉट अबाउट द फीस, इट्स अबाउट द संस्कार। ये एक संस्कार है, ये एक परवरिश है बेटा, जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली। आपकी विशेष, आपका मुझे इंस्पायर करना, आपका मुझे डेडिकेटेड समझना, बेटा ये आपकी परवरिश है, ये आपके संस्कार है, जो मुझे आप लायक समझ रहे हो विश करने के लिए, मुझे आप डिजर्व समझ रहे हो फ्री एजुकेशन को और आगे बढ़ाने के लिए। बस और कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ बच्चों की सपोर्ट चाहिए, उसके लिए हमारा ये ड्रीम उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, बेटा बच्चों की मैं बात करूं ना तो स्टूडेंट्स, बेटा बच्चे मेरी जान है, मैं अपने स्टूडेंट्स के बगैर नहीं रह सकता। उतने ही इंपॉर्टेंस है मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे मेरे लिए, जितने मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। चाहे भले मुझे पता है, आई एम फीलिंग, वो दुख मैं फील कर रहा हूं कि आप क्लास में नहीं आ पा रहे, वो दुख मुझे फील हो रहा है, आप सामने नहीं बात कर पा रहे। बेटा भली एक
जुड़े हुए तो हैं, वी आर कनेक्टेड। भले सोशल मीडिया, भले ऑनलाइन लेक्चर्स हो, ना आप मुझसे दूर हो, ना ही आपका पंकज सर आपसे दूर है। एवरी टाइम, एवरी डे। देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं कोट ऑफ द डे। देखो बेटा, कुदरत का एक उसूल है, द वर्ड उसूल, लॉ ऑफ नेचर। जो बांटोगे, जो संसार में, जो सोसाइटी में डिवाइड करोगे, वो आपके पास बेहिसाब होगा, काउंट नहीं कर पाओगे आप उसे, अनलिमिटेड होगा। चाहे भली वो इज्जत हो, चाहे भली वो प्यार हो, चाहे भली वो दौलत हो। इज्जत, आप ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसे आपने रेस्पेक्ट नहीं दी हो या आपने किसी को डिसरेस्पेक्ट जताया हो, कभी भी नहीं। चाहे भली कोई अमीर हो, चाहे भली वो पैसों में कम हो, कभी भी नहीं। चाहे भली वो दौलत हो, बेटा आपके सामने ऐसा कोई पर्सन नहीं है जब आपने किसी से मुंह मोड़ा या आपने किसी को ना कहा फॉर डोनेशंस, फॉर फाइनेंशियली हेल्प, जितने हुआ अपनी बजट में, अपनी लिमिट में, चाहे भली वो प्यार हो। ऐसा कोई भी फैमिली मेंबर नहीं, आपका कोई दोस्त नहीं, कोई रिलेटिव नहीं जिसे आपने प्यार नहीं दिया। द वर्ड प्यार, इट मींस अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। आप किसी को इंस्पायर कर रहे हो, आप किसी को ये जता रहे हो कि हम आपके फैमिली मेंबर्स हैं, 100%। कुदरत का ये उसूल है, जितनी ये चीजें बांटोगे, प्यार, इज्जत, पैसे, दौलत, ज्ञान, उतना आपको बेहिसाब वापस मिलेगा, आप काउंट नहीं कर पाओगे। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.